हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। सो स्टार्ट करते हैं। द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इंक्लूड द मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड एंड क्लिटोरिस। द एरिया कंटेनिंग दीज ऑर्गन्स इज कॉल्ड वल्वा। ये हमारा कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है, इसको वल्वा कहा जाता है। और वल्वा में हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन एंड क्लिटोरिस। ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के हम 3 मेन फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला इनेबलिंग स्पर्म टू एंटर इन द यूट्रस। ठीक है, ये स्पर्म को इनेबल करता है ताकि वो यूट्रस में एंटर हो सके। दूसरा, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड करता है सेक्सुअल प्लेजर। हम इनको अब डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस को मोन्स वेनेरिस भी कहा जाता है। ये होता क्या है? इट इज़ ए राउंडेड माउंड ऑफ फैटी टिश्यू दैट कवर द प्यूबिक बोन. During puberty, it becomes covered with hair. The mons pubis contains sebaceous glands that release substances that are involved in sexual interaction. So basically, mons pubis एक माउंड है फैटी टिश्यू का यहाँ पर। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो जाते हैं और यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड आ जाती है जो कि क्या करती है? ऑयल सिक्रीट करती है। ठीक है, जो कि हमारी सेक्सुअल अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है प्यूबिक बोन को। यहाँ पर आपको पता होगा प्यूबिक सिम्फिसिस होता है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन कौन करता है हमारा? और कुशनिंग प्रोवाइड करता है मोन्स प्यूबिस का ये। ठीक है, मोन्स प्यूबिस का ये मेन फंक्शन है। आगे देखते हैं लेबियम मेजोरा। दीज आर फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट इनक्लोज एंड protect the other external genital organ. The labium majora are homologous to the scrotum in males, but both structures are developed from same embryonic tissue. The labia majora contains sweat and sebaceous gland which provide lubricating secretion. During puberty, hair appear on the labia majora. The round ligament terminate at its upper border. मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे हमारे 2 फ्लैशी फोल्ड आ जाते हैं। एक्चुअली ये स्किन से बने होते हैं और ये हमारे लेबियम मेजोरा कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे हेयर अपीयर होते हैं। ये किसको इनक्लोज करता है? ये लेबियम माइनोरा को इनक्लोज करता है। ये वाला जो हमें दिख रहा है इसको हम सो गाइस, दिस स्ट्रक्चर इज लेबियम मेजोरा और ये किसको इनक्लोज कर रहा है? लेबियम माइनोरा को। ठीक है, बस हमें इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेबियम माइनोरा क्या होता है? ये 2 इंचेस वाइड होता है और द लेबियम माइनोरा लाइज इनसाइड द लेबियम मेजोरा एंड सराउंड द ओपनिंग ऑफ द वजाइना एंड यूरेथ्रा। ठीक है, ये किसके सराउंड होता है? एक तो ये हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, नेक्स्ट हमारी वजाइनल ओपनिंग हो गई। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, जो लेबियम माइनोरा है इसके जस्ट इनसाइड यहाँ पर हर्ट लाइन प्रेजेंट होती है, HARTLINE। ठीक है, यहाँ पर हर्ट लाइन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस क्या होता है? ये इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेबिया माइनोरा एट देयर अपर एंड, मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. It is small protrusion and homologous to the penis in the male. It is formed by 2 corpora cavernosa and the glands covered by the prepuce. The clitoris, like the penis, it is very sensitive to sexual stimulation and become erect. Stimulating the clitoris can result in an orgasm. So basically ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जस्ट लेबिया माइनोरा के ऊपर, ये हमारा क्लिटोरिस कहलाता है। इसको अगर हम ढंग से स्टडी करें, ये आप देख सकते हैं ये क्लिटोरिस का स्ट्रक्चर है। ये हमारा क्लिटोरिस है और इसके ऊपर जो फोर स्किन प्रेजेंट है इसको हम प्रीपुस कहते हैं। ठीक है, ये भी होमोलोगस टू पेनिस होती है।
ये 2 मसल्स से बना रहता है जिसको हम कॉर्पस कैवर्नोसम कहते हैं। ये पेयर्ड मसल होती है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये बल्ब्स हैं क्लिटोरिस के, जिसको बल्ब्स ऑफ वेस्टिब्यूल कहा जाता है। यहाँ पर एक और मसल हमारी आती है जिसको बल्बोस्पोंजियोसम मसल कहते हैं, जो वेस्टिब्यूल्स को कवर करती है यहाँ पर। आगे बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है? इट इज़ अ ट्रायंगुलर स्पेस बाउंडेड एंटीरियरली बाय द क्लिटोरिस, पोस्टीरियरली बाय फोरशेटे, एंड ऑन आइदर साइड बाय लेबिया माइनोरा देयर आर 4 ओपनिंग्स। सो अब हम वेस्टिब्यूल की बात करते हैं। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल एक हमारा ट्रायंगुलर स्पेस है जो कि क्लिटोरिस से लेबिया माइनोरा की बाउंड्री जहाँ पर एंड होती है वहाँ तक प्रेजेंट होता है। ये इस तरीके से ये हमारा वेस्टिब्यूल है। तो वेस्टिब्यूल के अंदर हमारे 4 ओपनिंग्स आती हैं, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ बाउंड्रीज़ की। जो हमारा वेस्टिब्यूल है एंटीरियरली तो ये क्लिटोरिस से बाउंड रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिटोरिस है ये। नेक्स्ट पोस्टीरियरली ये फोरशेटे से बाउंड रहता है। गाइस जहाँ पर लेबिया माइनोरा की बाउंड्री मीटअप हो रही है या एंड हो रही है वो स्ट्रक्चर हमारा फोरशेटे कहलाता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 4 ओपनिंग शो होती है। सबसे पहला यूरिथ्रल ओपनिंग, ये हमारी यूरिथ्रल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं। फिर हमारी आ जाती है इंट्रॉइटस। बेसिकली जो वजाइनल ओपनिंग है इसी को हम वजाइनल इंट्रॉइटस या फिर इंट्रॉइटस के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। One pair of Bartholin glands situated on each side in superficial perineal pouch. Each gland has a duct which opens into vestibule outside the hymen. When stimulated, they secrete a thick alkaline fluid that supplies lubrication for intercourse. And यहाँ पर स्किनिस ग्लैंड है, जो कि स्किनिस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? Located in the lower end of the urethra in female, and it is the largest paraurethral gland. Skinny glands are homologous to prostate in male. They are paired structure and producing fluid for lubrication during sexual arousal and contribute to female ejaculation. अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं। वजाइनल ओपनिंग के आइदर साइड हमारी यहाँ पर बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और यूरिथ्रल ओपनिंग के आइदर साइड हमारी स्किनीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन दोनों का काम क्या है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सो आगे देखते हैं हम पेरिनियम के बारे में। पेरिनियम इज द मेन Perineum is the main covered muscular area between the external genitalia and the anus. It is diamond-shaped structure. The obstetrical perineum measure about 4 into 4 centimeter square. Anatomical border of perineum. So guys हम perineum की बात करते हैं। perineum एक्चुअली क्या होता है? एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया और एनस के बीच में। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया और यहाँ पर एनस, इन दोनों के बीच में हमारा पेरिनियम लाई करता है जो कि डायमंड शेप का होता है, ठीक है। अब हम पेरिनियम के बॉर्डर्स की बात करते हैं। इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर हमें
पेरिनियम के एंटीरियर साइड हमें मिलता है प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक है, ये क्या है? प्यूबिक सिम्फिसिस। और अगर इसकी पोस्टीरियरली देखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? टिप ऑफ कॉकिक्स। ठीक है, एक्चुअली पेरिनियम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो लिथोटोमी पोजीशन में शो करता है ज़्यादा सही से। ठीक है, पेरिनियम के लेटरल बॉर्डर बनाती है इस्चियोप्यूबिक रेमिस यहाँ पे। ठीक है, एंटीरियरली हमारा आता है प्यूबिक सिम्फिसिस, पोस्टीरियर बाउंडेड होती है टिप ऑफ कॉकिक्स और लेटरली इसकी बाउंड्री बनाती है प्यूबिक रेमी। ठीक है, इस्चियोप्यूबिक रेमिस। और इसका रूफ पेल्विक फ्लोर बनाएगा और बेस इसकी स्किन एंड फेशिया। नेक्स्ट कह रहा है पेरिनियम कुड बी डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगुलर एरिया, एंटीरियरली यूरोजेनिटल ट्रायंगल, पोस्टीरियरली एनल ट्रायंगल। एक्चुअली हमारा जो पेरिनियम है डायमंड शेप का, अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो इसका एंटीरियर पार्ट है ये थोड़ा फ्रंट की साइड शो होता है और ये पीछे चला जाता है पोस्टीरियरली। एंटीरियर में हमारे आते हैं, एंटीरियर को हम क्या कहते हैं? यूरोजेनिटल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एक तो यूरिथ्रा ओपनिंग प्रेजेंट है और दूसरा यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूरोजेनिटल ट्रायंगल। और पोस्टीरियर में हमारा एनस प्रेजेंट है, एनल ओपनिंग, तो वहाँ पे उसको हम कहेंगे एनल ट्रायंगल। यूरोजेनिटल ट्रायंगल, it is placed between two ischiopubic rami and it is the anterior half of the perineum. Boundaries pubic symphysis, ischiopubic rami and imaginary line between two ischial tuberosities. It contains urogenital system, external genitalia and urethra. It contains facial layer, pouches and perineal membrane. अगर हम पेरिनियम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें सो गाइस, हम अपने डायमंड शेप पेरिनियम को अब 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं बाय दी इमेजिनरी लाइन। सो अब हमें ये थोड़ा और इजी हो जाता है। अगर हम यूरोजेनाइटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज देखें तो सबसे पहला इसका एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस आ रहा है। ठीक है, लेटरली इस्चियोप्यूबिक रेमिस, ये इस्चियोप्यूबिक रेमिस है, इससे बाउंडेड हो रहा है। देन नीचे हमारी पोस्टीरियरली इमेजिनरी लाइन आ जाती है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसको हम कहते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी, जो आपने पेल्विस बोन में पढ़ा होगा। ठीक है, सो यूरोजेनिटल ट्रायंगल में क्या होता है? यूरोजेनिटल, जैसे मैंने बताया था, यूरो प्लस जेनिटल, एक तो एक्सटर्नल जेनिटल जेनिटेलिया एंड देन यूरिथ्रा। ठीक है, इट कंटेन फेशियल लेयर, पाउचेस एंड पेरिनियम मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये एक्चुअली पेरिनियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसी के ऊपर हमारी पेरिनियल मेम्ब्रेन आ जाती है। नेक्स्ट एनल ट्रायंगल, इट इज़ बाउंडेड बाय कोकेक्स, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड इमेजिनरी लाइन बिटवीन द इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इट कंटेन एनल कैनाल, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर एंड इस्चियोरेक्टल फोसा। इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, ये जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई थी, अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर कोकिक्स है और जो ये लिगामेंट शो हो रहा है इसको हम कहते हैं सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। एक्चुअली एनल ट्रायंगल हमारा बाउंडेड हो रहा है बाय द इमेजिनरी लाइन, लेटरली सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड पोस्टीरियरली कोकिक्स। ठीक है, अगर इसके फंक्शंस की बात करें, पेरिनियम इज लाइक अ ब्रिज सपोर्टिंग द मसल एंड फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव यूरिनरी डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो ये क्या है? पेरिनियम एक ब्रिज है जो कि सपोर्ट करता है मसल्स को और जितने भी फंक्शन है रिप्रोडक्टिव यूरिन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, इनको सपोर्ट करता है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, पेरिनियम टीयर एंड लैसरेशन, पेरिनियम गेट्स, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हमारा जेनाइटल है और इसके नीचे एनस है। सो ये वाली एरिया हमारी पेरिनियल बॉडी कहलाती है।
So perineum gets importance during pregnancy and childbirth where tear and lacerated may occur. अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं during childbirth तो ये भी टीयर होने के चांस रहते हैं. सो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट हम बात करें पेरिनियल बॉडी की. पेरिनियल बॉडी क्या है? इट इज़ इरेगुलर फिब्रोमस्कुलर बॉडी लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द यूरोजेनिटल एंड एनल ट्रायंगल. इट इज़ pyramidal in shape. It acts as a point of attachment for muscles fibers from pelvic floor and perineum itself. It has 3 layers of muscle: superficial layer, intermediate layer, deep layer. Muscle of these 3 layers: levator ani, bulbospongosus muscle, superficial and deep transverse perineal muscle, external urethral sphincter muscle fiber and external and sphincter muscles. देखिए पेरिनियल बॉडी एग्जाम की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें इसकी मसल्स याद करनी पड़ती है. एक्चुअली इसमें 10 मसल्स प्रेजेंट होती है, वो मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ. सो गाइस ये वाली जो मसल आपको शो हो रही होगी यहाँ पर, ये वाली कहलाती है हमारी इस्चियोकैवर्नोसस मसल. एक्चुअली इसका पेरिनियल बॉडी में कोई रोल प्ले नहीं होता क्योंकि ये पेरिनियल बॉडी से अटैच नहीं होती. अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो नोडुलर फॉर्मेशन होता है 10 मसल्स के अटैचमेंट से, वो हमारा पेरिनियल बॉडी कहलाता है. और जो ये पूरा डायमंड शेप स्ट्रक्चर है इसको हम पेरिनियम कहते हैं. सो सबसे पहले ये वाली जो मसल है इसको हम कहते हैं, अगर क्योंकि एक्चुअली ये ट्रांसवर्स प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. ठीक है, ट्रांसवर्स है और पेरिनियम से भी अटैच है तो इसको ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल कहेंगे. और इसमें भी 2 डिवाइडेशन है, एक तो सुपरफिशियली और एक डीप. जो सुपरफिशियली है उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल और डीप वाली को हम कहेंगे डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल. ठीक है, देखो यहाँ पर ये 2 पेयर में प्रेजेंट रहती है, एक इस साइड है एक इस साइड है. ऐसे ही इसके अंदर डीप वाली भी दोनों साइड रहती है. नेक्स्ट हम बात करें, ये वाली जो मसल आपको शो हो रही होगी जो कि वेस्टिब्यूल के अराउंड है, इसको हम क्या कहते हैं? बल्बोस्पोंजियोसिस मसल. ये भी हमारी पेयर में होती है. नेक्स्ट यहाँ पे एनल के अराउंड जो मसल है इसको हम कहते हैं लेवेटर एनी मसल. ठीक है, लेवेटर एनी मसल. नेक्स्ट एनस को जो एनक्लोज कर रही है ये वाली मसल, इसको हम कहते हैं एनल स्फिंक्टर. ठीक है, ये हमारी अनपेयर्ड है, ये सिर्फ ओनली 1 रहती है काउंट में. नेक्स्ट आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि मसल्स की 4 लेयर होती हैं. मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोसा, देन सबम्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन आउटर लेयर हमारी सेरोसा. तो इसमें से जो हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है, हमारी मस्कुलरिस लेयर जो होती है वो हमारी 2 में डिवाइडेड हो जाती है, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल में. ठीक है, तो जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है अगर उसको रेक्टम के लेवल पे उसको बात करें तो वो पेरिनियल बॉडी को कंट्रीब्यूट करती है, तो इसलिए हमारी वो क्या कहलाती है? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल. ठीक है, वो भी यहीं पे होती है प्रेजेंट. नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की. इट हेल्प टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर. इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू 3 लेयर ऑफ मसल्स. रप्चर ऑफ पेरिनियल बॉडी ड्यूरिंग वेजाइनल बर्थ predisposed to prolapse of uterus, rectum and urinary bladder and other postmortem complications. Perineal body is important landmark during episiotomy and anorectal surgery. ठीक है, तो ये क्या है? ये हेल्प करती है पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है क्योंकि ये हमारी 10 मसल्स की स्ट्रक्चर है. ठीक है, 10 मसल्स से फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर है और ये अटैच करती है 3 लेयर ऑफ मसल्स को, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर, सुपरफिशियल लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड डीप लेयर. अगर रप्चर हो जाती है पेरिनियल बॉडी को ड्यूरिंग वेजाइनल बर्थ तो क्या हो सकता है? अगर इसमें ज़्यादा ट्रॉमा हो जाए तो यूट्रस का प्रोलैप्स हो सकता है या रेक्टम को कोई इंजरी हो सकती है, ब्लैडर हमारा नीचे आ सकता है और भी अदर कॉम्प्लिकेशंस वेरी करते हैं, हमें दिखाई देते हैं. पेरिनियल बॉडी इज इंपॉर्टेंट